चलिए आज इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जहां 21 सैनिकों ने 10,000 से ज्यादा दुश्मनों का सामना किया था। ये कहानी है सारागढ़ी की महान गाथा की। अक्सर हम सोचते हैं कि लड़ाई का मतलब जीत होता है ना? लेकिन इतिहास में कुछ जंगें ऐसी भी होती हैं जहां हार भी किसी बड़ी जीत से कम नहीं होती। ये कहानी एक ऐसे ही बलिदान की है जिसने हिम्मत और फर्ज की परिभाषा ही बदल कर रख दी। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, ये कहानी है एक फैसले की, जब 21 सैनिकों ने ठान लिया कि वो पीछे नहीं हटेंगे और अपने फर्ज के लिए एक ऐसा इतिहास रचेंगे जो हमेशा याद रखा जाएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में, उस जगह पर जहां ये असाधारण कहानी हकीकत बनी। कल्पना कीजिए, साल है 1897। भारत पर ब्रिटिश हुकूमत है और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो आज के पाकिस्तान में है, वहां के ऊबड़-खाबड़ वीरान पहाड़ों में बगावत की चिंगारी सुलग रही है। हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक बेचैनी है। अब आते हैं उस जगह पर जो इस पूरी कहानी का दिल है, सारागढ़ी। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा किला नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका काम कुछ और ही था जो बहुत जरूरी था। सारागढ़ी असल में बस एक छोटी सी कम्युनिकेशन पोस्ट थी। इसका काम सिर्फ इतना था कि दो बड़े किलों फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच हेलियोग्राफ के जरिए संदेशों को भेजना और रिसीव करना। मतलब ये सिर्फ एक रिले पॉइंट था। और इस छोटी सी चौकी की हिफाजत कौन कर रहा था? 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 जांबाज सिख सैनिक। इनकी कमान संभाल रहे थे हवलदार ईशर सिंह, और सिग्नल पोस्ट पर तैनात थे सिपाही गुरमुख सिंह, वो शख्स जो इस पूरी लड़ाई की आंख और आवाज बनने वाले थे। और फिर वो दिन आया जब इन 21 शूरवीरों का सामना एक ऐसे तूफान से हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 12 सितंबर 1897 की सुबह पहाड़ों के पीछे से धूल का एक ऐसा गुबार उठता दिखा जिसने आसमान को ढक लिया। ये अफरीदी और ओरकजई कबीलों के लड़ाकों की एक बहुत बड़ी फौज थी जो सीधे सारागढ़ी की तरफ बढ़ रही थी। एक तरफ सारागढ़ी की चौकी पर तैनात थे महज 21 सिख सैनिक, और दूसरी तरफ उनका सामना करने आ रही थी 10,000 से भी ज्यादा लड़ाकों की फौज। जी हाँ, 21 बनाम 10,000। ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही नामुमकिन लग रही थी। हवलदार ईशर सिंह ने फौरन पास के फोर्ट लॉकहार्ट को मदद के लिए सिग्नल भेजा, लेकिन जो जवाब आया उसने सब कुछ बदल दिया। संदेश साफ था, तुरंत कोई मदद भेजना नामुमकिन है। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो चौकी छोड़कर भाग जाएं या फिर इतिहास बना दें। हवलदार ईशर सिंह ने अपने साथियों की तरफ देखा और सबने मिलकर एक ही फैसला किया। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयघोष के साथ उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनका प्रण था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ ना, वो दुनिया के सैन्य इतिहास में शायद ही कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये वो लड़ाई थी जो लगभग लाइव रिपोर्ट की गई थी सिपाही गुरमुख सिंह के हीलियोग्राफ संदेशों के जरिए। गुरमुख सिंह लगातार पल पल की खबर भेज रहे थे। उनका पहला संदेश था, दुश्मन आगे बढ़ रहा है, हमने फायर शुरू कर दिया है। लड़ाई का बिगुल बज चुका था। वो 21 सैनिक अपनी पूरी जान लगाकर लड़े। पहले अपनी राइफलों से लड़े, जब गोलियां कम पड़ने लगीं तो उन्होंने तलवारें निकाल लीं, और जब दुश्मन दीवारें तोड़कर अंदर घुस आया तो वो हाथों से लड़े। एक एक करके हर योद्धा शहीद होता गया, पर किसी ने भी अपनी पीठ नहीं दिखाई। लड़ाई के बीच में गुरमुख सिंह का एक संदेश आता है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। दुश्मन चौकी के अंदर है, पर मैं अभी जिंदा हूं। सोचिए जरा, क्या हिम्मत रही होगी। और फिर जब सिर्फ गुरमुख सिंह अकेले बचे तो उन्होंने इजाजत मांगी कि वो भी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। इजाजत मिलते ही उन्होंने अपनी राइफल उठाई और दुश्मन पर टूट पड़े। उनका आखिरी संदेश था, ये मेरा आखिरी सिग्नल है, अब मैं भी लड़ने जा रहा हूं। तो हाँ, तकनीकी तौर पर सारागढ़ी की चौकी पर दुश्मन का कब्जा हो गया, लेकिन ये एक ऐसी हार थी जो इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक बन गई। देखिए, उन 21 सैनिकों के बलिदान ने दुश्मन को कई घंटों तक वहीं उलझाए रखा। उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया कि जब तक वो आगे बढ़ते तब तक ब्रिटिश सेना को पास के बड़े किले फोर्ट गुलिस्तान को बचाने का कीमती वक्त मिल चुका था। एक छोटी सी चौकी की हार ने एक बड़ी रणनीतिक जीत पक्की कर दी। उनकी इस बहादुरी को जो सम्मान मिला वो भी बेमिसाल था।
उन सभी 21 शहीदों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया, जो उस वक्त का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार था। यहाँ तक कि ब्रिटिश संसद में उनके सम्मान में खड़े होकर सलामी दी गई। और आज भी भारतीय सेना 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस के तौर पर मनाती है। तो सवाल ये उठता है कि सारागढ़ी की ये कहानी आज इतने सालों बाद हमें और आपको क्या सिखाती है? इसका संदेश वक्त से परे है। ये हमें सिखाती है कि हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर ना लगे। हिम्मत का मतलब है डर लगने के बावजूद सही काम करना। ये सिखाती है कि सच्चा फर्ज हालात और नतीजों का मोहताज नहीं होता। और ये भी कि एक बड़े मकसद के लिए दिया गया बलिदान कभी बेकार नहीं जाता। तो अगली बार जब भी कोई मुश्किल बहुत बड़ी लगे, तो उन 21 सिखों की कहानी याद की जा सकती है। और सोचने वाली बात यह है कि अगर 21 लोग 10,000 के सामने डट सकते हैं, तो ऐसी कौन सी चुनौती है जिसका सामना इंसान अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता?